जादुई थैला। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। खेती बाड़ी करके वो अपना गुजारा करता था। उस गांव में एक कंजूस जमींदार रहता था। वो गांव के गरीब लोगों को ब्याज पे पैसा दे के ब्याज के रूप में हासिल करता था। ब्याज दे दे के गरीब जब तक सब कुछ खो देते, वहाँ पे कंजूस जमींदार लोगों को खूब लूट के ज्यादा से ज्यादा धन संचय करता था। उसके कर्ज से गरीब किसान भी बच नहीं पाया। लिए हुए धन को लाख चुकता करने पर भी जमींदार के हिसाब से ब्याज बढ़ता ही जा रहा था। ऐसा भी दिन आया जब किसान के पास अपने कपड़े के सिवा और कोई भी संपत्ति नहीं बची। उसका सब कुछ जमींदार के पास गिरवी पड़ा था। जमींदार का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था। इसीलिए किसान ने फैसला किया कि अपना खेती बाड़ी का काम छोड़ के शहर जाएगा और वहाँ पे कामकाज करके पैसा कमाएगा और जमींदार का सारा पैसा चुकता करके अपनी सारी चीजें वापस ले लेगा। यही सोच के दूसरे दिन वो जमींदार से अनुमति लेकर शहर के लिए रवाना हो गया। साथ में एक पुराने थैले में उसने कुछ उबले हुए चावल ले लिए। ऐसे ही चलते चलते रास्ते में एक जंगल आया। उसने देखा एक पेड़ के नीचे एक बुढ़ा आदमी बैठा था। वो बुढ़ा आदमी थका हुआ प्रतीत हो रहा था। किसान बुढ़े आदमी के पास जाके विनम्रता पूर्वक पूछता है, मौसा, आप बहुत थके हुए प्रतीत हो रहे हो, क्या तकलीफ है आपको? मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ क्या? बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। चलने के लिए ताकत ही नहीं आ रही है। इसीलिए एक पेड़ के नीचे थकान मिटाने बैठ गया हूँ। किसान ने कुछ सोच के अपने थैले में से सारे चावल बूढ़े आदमी को खाने के लिए दे दिए। बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, अगर मैं ही सब कुछ खा जाऊंगा तो तुम क्या खाओगे? किसान बोला, मौसा, आप 2 दिन से भूखे हैं, इसलिए यह चावल मुझे नहीं, आपको ही संतुष्टि प्रदान करेंगे। आपको इसकी जरूरत है। भूख लगने पर मैं इस जंगल से कुछ भी खा लूंगा। बुढ़े आदमी ने खुशी खुशी सारे चावल से भरपेट भोजन किया और किसान को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुमने जिस थैले से मुझे खाने के लिए दिया है, वह थैला तुम्हारा कभी भी खाली नहीं रहेगा। तुम जब भी जो चाहोगे उस थैले से वही निकलेगा। एक बार कोशिश करके देखो। बूढ़े आदमी के सामने किसान ने कुछ फल उस थैले से मांगे। अचानक वो थैला स्वादिष्ट फलों से भर गया। यह देखकर किसान आश्चर्यचकित हो गया और सर झुका के हाथ जोड़ के बोला, महानुभाव, असल में आप कौन हैं? पर तब तक बुढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो चुका था। किसान ने आसपास किसी को नहीं देखा और वो आश्चर्यचकित हो गया। इसके बाद वो खुशी खुशी अपने गांव की ओर लौट गया। जमींदार ने किसान को इतनी जल्दी गांव की ओर लौटता देखकर कारण पूछा। भोला भाला किसान जमींदार के आगे सब कुछ बोल गया। जादुई थैले का प्रयोग करते हुए किसान ने थैले से कुछ स्वर्ण मुद्राएं निकाल के जमींदार को ब्याज के रूप में दी। अब जमींदार ने किसान से थैले को हासिल करने की उम्मीद से उसके हाथ से थैला छीन लिया और कहा, तुम जब तक मेरा सारा रुपया चुकता नहीं कर देते, यह थैला मेरे पास रहेगा। गरीब किसान ने बहुत निवेदन किया, लेकिन जमींदार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था और वो वहाँ से चला गया। राह में चलते चलते जमींदार ने सोचा, घर पहुँच के वो उस थैले से बहुत सारे सोने, चांदी, हीरों के गहने निकालेगा और रातों रात उसका खजाना भर जाएगा। ये सोचकर वो घर पहुँचा और हाथ पैर धो के उसने सोचा, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, उसके बाद अपने काम में लग जाऊंगा। ऐसे आराम करते करते उसकी नींद लग गई। उसके सपने में वो बुढ़ा आदमी दिखाई दिया और उसने कहा, ये थैला तुम्हारा नहीं है, तुमने इसे किसी दूसरे से छीना है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसको रखने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। यदि तुमने तुरंत ही ये थैला किसान को नहीं लौटाया
तो तुम कमाए हुए सारे धन संपत्ति से अपने हाथ धो बैठोगे। तुम्हारा सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा और तुम सड़क के भिखारी बन जाओगे। अचानक जमींदार की आंख खुल गई और वो सोचने लगा, धत, ये सब फालतू की चीज है, मैं तो सपना देख रहा था। ऐसा सोच के जमींदार ने उस पे ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन नींद से उठ के उसने देखा कि वो जमीन पर लेटा हुआ था। वो अपना घर, धन दौलत सब कुछ खो चुका था। पास में सिर्फ वो थैला था। जमींदार जोर जोर से रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने किए को कोसने लगा। वो तुरंत दौड़ के गया और किसान के पैर पकड़ के माफी मांगने लगा और उसने उसका थैला उसको लौटा दिया। किसान ने जमींदार को माफ कर दिया और थैला पकड़ के जमींदार का सब कुछ लौटा देने की मांग की। जमींदार खुशी खुशी घर लौटा और अपने पास गिरवी रखी गांव के लोगों की सारी चीजों को उसने लौटा दिया। उसी दिन से जमींदार सबके साथ साधारण जीवन जीने लगा।